रिसेंटली अभी मेरी फ्रेंड घर पर आई थी और मैंने उसे ये खिलाया था और उसे बहुत पसंद आया था। और पहले तो वो यकीन भी नहीं कर रही थी कि घर पर बनाया है, तो सोचा कि रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये बेस भी विदाउट ईस्ट घर पर बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम एकदम झटपट बनने वाला चीज़ी वेजी पिज़्ज़ा पॉकेट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा का बेस बनाना है। तो उसके लिए आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा लिया है। आप चाहो तो पूरा मैदा या फिर पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। और बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और साइड में हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और बीच में आधा कप रूम टेम्परेचर वाला दही ऐड करेंगे और साइड में हम आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब दही के साथ में हम 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब दही के साथ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बेस हम विदाउट ईस्ट बना रहे हैं, तो हमें ये चीज़ करना ज़रूरी है, जिससे हमारा बेस एकदम फुला फुला और एकदम फ्लफी बनेगा। तो देखिए यहाँ सारी चीज़ हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है और ज़रूरत के हिसाब से हम 2 से 3 टेबलस्पून दही का पतला जो पानी रहता है वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें ये आटे को ओवर मिक्स नहीं करना है, इस तरह हमें आटे को चिपचिपा ही लगाना है। बहुत ज़्यादा कड़क आटा नहीं लगाएंगे, न ज़्यादा नरम लगाएंगे। अब थोड़ा सा घी डाल देंगे और आटे को एक बार हल्का चिकना कर देंगे, जिससे आटा हाथ में चिपकेगा नहीं। अब घी लगाने के बाद हम इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, जिससे आटा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। अब आटे को हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और पूरा आटे को हम इस तरह से रख के हाथ से स्प्रेड कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो बेलन से भी बेल सकते हो, पर आटा इस तरह से थोड़ा चिपचिपा और नरम है तो हाथ से ही स्प्रेड हो जाएगा, बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ एक बड़ा ही पिज़्ज़ा बेस बनाया है, आप चाहो तो छोटा छोटा बनाना है तो 2 पिज़्ज़ा बेस भी बना सकते हो। तो देखिए ज़रूरत के हिसाब से हल्का सूखा आटा छिड़क देंगे और 2 हाथ से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और यहाँ एक प्लेट के ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया है, उसके ऊपर हमने जो पिज़्ज़ा बेस बनाया है वो रख देंगे और वापस हम एक बार अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फोक की मदद से छेद कर लेंगे। तो ये बेस हम हल्का मोटा रखेंगे और छेद करने से ये पिज़्ज़ा बेस जब बेक होगा तभी ये फूलेगा नहीं और अंदर तक अच्छे से बेक हो जाएगा। अब बेक करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई पहले से प्रीहीट कर ली थी, तो 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेना है और रिंग रख कर ये प्लेट रख देंगे और ढककर इसे हम 12 से 15 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, आप चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे और एक हरी मिर्ची को बारीक कट करके ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने आधा कप बारीक कटी हुई कैबेज ली है, आधा कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न और आधा कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है। तो ये तीनों सब्जी को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सौते कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा ऐड करेंगे और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, आप चाहो तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हो। और आटे को अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसमें हम आधा कप रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करेंगे। तो दूध ऐड करने के बाद तुरंत हमें चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे ये स्टफिंग थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें आटे को रोस्ट करके ऐड किया है। तो जैसे हम वाइट सॉस बनाते हैं उसी हिसाब से ये इस तरह से थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। तो साथ में इसमें हम एक चीज़ क्यूब को ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे, जिससे हमारा पिज़्ज़ा एकदम चीज़ी लगेगा। तो देखिए यहाँ मैंने चीज़ को भी ग्रेट कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब इसमें साथ में 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून पिज़्ज़ा मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा मसाला नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये जैसे जैसे मिक्स करेंगे वैसे इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है तो गैस बंद कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 15 मिनट के बाद हम कढ़ाई में से ढक्कन को हटा लेंगे और चेक कर लेंगे। तो देखिए ये फोक एकदम क्लियर है, यानी ये पिज़्ज़ा बेस अच्छे से बेक हो चुका है। तो हम उल्टा करके भी चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अच्छे से कलर भी आ गया है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम हल्के गिल्ले कपड़े से कवर कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए रहने देंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद देखिए ये पिज़्ज़ा बेस एकदम ठंडा भी हो चुका है और एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। अब पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने के लिए हम पिज़्ज़ा बेस को हम 4 पार्ट में कट कर लेंगे।
तो देखिए कट करने से भी पता चल जाता है कि अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है और अंदर से भी देखिए कितना जालीदार बनता है, क्योंकि ये हमने विदाउट ईस्ट बनाया है फिर भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनता है। अब इसे हम और एक कट लगा लेंगे जिससे इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। अब हमें इसमें से पिज़्ज़ा पॉकेट बनाना है, इसलिए हमने पिज़्ज़ा बेस थोड़ा सा मोटा बनाया था क्योंकि इसे हमें और कट करना है। और पास से देखिए कितना जालीदार और सॉफ्ट बनता है। अब इसे हम और कट लगा लेंगे, यानी हमें पिज़्ज़ा बेस को बीच में से कट कर लेना है। यानी कट भी ऐसे लगाना है कि एजिस पे हमें कट नहीं करना है, सिर्फ सेंटर से कट करेंगे। और देखिए अंदर से कितना जालीदार बनता है। इसी तरह से हम सारे पीस में से बीच में से कट लगाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने पिज़्ज़ा बेस को कट कर लिया है और स्टफिंग भी हल्का ठंडा हो गया है और साथ में मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है। तो घर पर पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाना है वो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। अब कट किए हुए पिज़्ज़ा के बीच में हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप थोड़ा सा टमाटर सॉस भी ऐड कर सकते हो। और जो हमने स्टफिंग बनाया था वो 2 से 3 टेबलस्पून भर देंगे। तो आप बहुत ज़्यादा भी मत भरना, नहीं तो ये पॉकेट टूट जाएगा। ध्यान रखकर हम अच्छे से फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना स्टफिंग फिल कर लिया है। और अब हम इसी तरह दूसरा पॉकेट को भी फिल कर लेंगे। अक्सर हम नॉर्मल पिज़्ज़ा तो खाते ही हैं, पर आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और कुछ डिफरेंट भी लगेगा। और जब आप जिसे खिलाएंगे वो यकीन भी नहीं करेगा कि ये तुमने घर पर बनाया है। तो देखिए यहाँ मैंने 2 पॉकेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम नॉनस्टिक पैन पर रोस्ट करेंगे। तो नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा घी डाल देंगे, आप चाहो तो बटर भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसे दोनों बाजू से पलट कर ऊपर से क्रिस्प हो जाएगा तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, जिससे ये दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्प बन जाएगा। क्योंकि ये बेस तो हमें हल्का क्रिस्प था तो वो जल्दी से हो जाता है, तो दूसरी साइड हमें अच्छे से क्रिस्प कर लेना है। और किनारों से भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आप इसे ग्रिलर में रोस्ट करना चाहो तो ग्रिलर में भी आप रोस्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों बाजू से पलट कर क्रिस्प कर लिया है। अब रोस्ट किए हुए पिज़्ज़ा पॉकेट को हम ग्रेट किए हुए चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा डीप कर लेंगे। तो ये मैंने प्रोसेस चीज़ को ग्रेट कर लिया था और थोड़े टाइम मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो देखिए यहाँ रोस्ट किए हुए पिज़्ज़ा पॉकेट को हम इस तरह से किनारों पे थोड़ा सा चीज़ चिपका लेंगे। आप चाहो तो इस तरह से हाथ से भी थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, जिससे चीज़ अच्छे से चिपक जाएगी। और ये रोस्ट किया हुआ पिज़्ज़ा पॉकेट गर्म है तो चीज़ भी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और बच्चे भी एक बार खा लेंगे तो मार्केट के पिज़्ज़ा खाने की कभी डिमांड नहीं करेंगे। और डिनर के लिए बनाना है तो आप पिज़्ज़ा बेस और स्टफिंग बनाकर पहले से रख सकते हो। जब हमें सर्व करना है तब हम पॉकेट के अंदर फिल करेंगे और फिर रोस्ट करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। अगर आप बिना चीज़ खाना पसंद करते हो तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थैंक यू।